परमार्थ निकेतन से बीटल्स आश्रम जो है वो 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और लगभग हम पहुंच ही गए हैं, थोड़ा आगे ही है। तो ये बीटल्स आश्रम है और इसे 84 कुटिया भी कहते हैं, देखो आप लिखा हुआ है। और इसका क्या चार्जेस वगैरह है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंट्री किए, ये प्रवेश द्वार है 84 कुटिया का, जिसे बीटल्स आश्रम कहते हैं। और ये यहाँ से टिकट लिया है, टिकट विंडो है। और इधर लिखा हुआ है राजाजी टाइगर रिजर्व, तो ये नेशनल पार्क भी है आगे पूरा ये। तो ये देखो इस तरह की ये कुटिया बनी हुई है इस आश्रम में, बहुत सारी कुटिया है, छोटी छोटी आपको दिख रहा होगा ये, इसलिए इसे कहते हैं 84 कुटिया। और ये इधर लिखा हुआ है ध्यान मठ, तो ये ध्यान मठ है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और इसे 2015 में खोला गया है। पहले ये बंद था विजिटर्स के लिए, लेकिन 2015 से विजिटर्स यहाँ पर आ सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान करने भी आ सकते हो, अगर आपको मेडिटेशन करना है या योगा करना है तो भी आप आ सकते हो यहाँ पर। तो ये एक और गेट है 84 कुटिया राजाजी टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान करते थे अंदर जाकर इस कुटिया में, दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये देखो इस तरह से ये कुटिया है पूरी अंदर, और यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है, 2 पोर्शन है इसके। तो आश्रम को महेश योगी ने स्टार्ट किया था और बाद में जब यहाँ पर बीटल्स आए तो महेश योगी यहाँ से चले गए थे। फिर बाद में बीटल्स भी कुछ समय रहे और फिर बाद में वो भी चले गए, फिर ये आश्रम बंद कर दिया गया था। महेश योगी हाउस लिखा हुआ है, यहाँ पर रहते थे वो पहले, ये देखो। तो ये महर्षि महेश योगी का घर था जो मैंने आपको बताया। और अभी बाहर चलते हैं। तो ये इस तरह की और भी देखो ये सब कुटिया वगैरह बनी हुई है, ये छतरी बनी हुई है सामने, ये पूरा बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ आनंद भवन सिद्धि भवन, 1976 में कंस्ट्रक्टेड किया गया था। ये वाला दिख रहा है आपको, ये सारा मेडिटेशन और योगा के लिए बनाया गया था उस समय में। यहाँ पर भी एक भवन बना हुआ है, देखो आप, ये भी 1976 में बनाया गया था। ये रॉक बैंड था बीटल्स, तो ये बीटल्स ग्रुप था जो यहाँ पर रहा था, इसलिए इस आश्रम को बीटल्स आश्रम कहते हैं। बड़ा सा हॉल है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा हॉल है, ये खुला हॉल। ये बीटल्स ग्रुप के थे ये 2, ये महेश योगी हैं और ये भी बीटल्स वाले हैं। ये किचन था, देखो यहाँ लिखा हुआ है किचन। तो उस समय में इतना बड़ा आश्रम बनाया, ये काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर मंदिर भी है पुराने। यहाँ पर ये फ़ोटो गैलरी है, देखो आप, ये महेश योगी जी है और ये बीटल्स है, बीटल्स ग्रुप के जो मेंबर थे वो सारे। सेवेंटीज़ का ये रॉक बैंड था उस समय में, काफ़ी पॉपुलर थे, आज भी है वैसे। यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये चोटी वाला रेस्टोरेंट है और ये भाई साहब बैठे हैं, देखो आप, चोटी वाले। खाना आ गया है, देखो आप, सलाद है और ये कड़ी पकोड़ा है और ये मटर पनीर है, बाकी ये चीज़ पनीर बटर मसाला है शायद, पापड़ है, रोटी है, रायता है, राइस है, एक स्वीट है, गुलाब जामुन। तो ये थाली है 350 की, टैक्स मिला के ये पड़ता है 368 रुपये। और अभी हम लक्ष्मण झूला की तरफ जाएंगे यहाँ से, राम झूला से। तो ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और इसे 13 मंजिला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर तक 13 मंजिल है पूरा। ठीक है, तो मैं अंदर आ गया हूँ मंदिर में। यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, देखो आप। और यहाँ पर दुकानें भी है, देखो ये सारी दुकानें हैं। तो ये सारे मंदिर है, देखो आप, इसमें काफ़ी सारे।
तो 5 मंजिल तक मैं ऊपर आया हूँ, उसके बाद में फिर ये इस तरह से सीधा सीधा ही ऊपर है। ये मल्लिकार्जुन महादेव का मंदिर है। 8वें माले पर हूँ इस वक्त में और ऊपर जा रहा हूँ 9वें फ्लोर की तरफ। और ये है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो मुख्य मंदिर है। नमस्कार पुजारी जी। तो ये महादेव का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर महादेव है ये। तो 1952 में ये मंदिर बना था त्र्यंबकेश्वर महादेव का, और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये ऋषिकेश में। तो ये गंगा नदी है और सामने तपोवन वाटिका है। पहले यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे, इसलिए इसका नाम तपोवन था। हालांकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स, हॉस्टल्स और कैफ़ेज़ हैं। ज़्यादातर लोग यहीं पर रुकते हैं और मैं भी यहीं पर रुका हूँ सामने की तरफ। ये लक्ष्मण झूला है जो फ़िलहाल अभी बंद किया हुआ है, इसका काम चल रहा है इसीलिए इसे बंद किया हुआ है। तो ये लक्ष्मण झूला जो आप देख रहे हो, इस जगह पर लक्ष्मण जी ने 212 साल भोलेनाथ की तपस्या की थी। और जब तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर गंगा नदी का काफ़ी शोर था, तो उस शोर को कम करने के लिए उन्होंने गंगा नदी में तीर चलाया था और गंगा नदी शांत हो गई थी। तो ये यहाँ की एक स्टोरी थी। और नीचे राफ्टिंग हो रही है, जो कि यहाँ का फेवरेट स्पॉट है ऋषिकेश का, रिवर राफ्टिंग। आप देखो अभी भी दोपहर का समय है, लगभग 2-2:30 बज गए और इतनी सारी बोट दिख रही है मुझे, रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं मुझे। तो ये त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका नाम है 13 मंजिला मंदिर, जो मैंने आपको अंदर से दिखाया। तो ये बाहर से गंगा नदी साइड से इधर का व्यू है, देखो आप कैसा दिखता है। और ये लक्ष्मण झूला है और ये गंगा नदी है और सामने घाट है ये, और उस घाट का नाम साई घाट है। तो सबसे पहले ये चेतावनी पढ़ो आप, इसे आप अच्छे से पढ़ लो पहले। और अभी नीचे चलते हैं, ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है और आगे ये गंगा नदी का किनारा है। तो एकदम वाइट सैंड है ये, देखो आप, मिट्टी जो है वो पूरी वाइट सैंड है ये, एकदम बालू मिट्टी है ये, देखो आप, इस तरह की मिट्टी है। आगे उस तरफ शिवपुरी है पीछे की तरफ, वहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होता है और ये पूरा यहाँ पर राफ्टिंग चलता है आगे तक। तो ये जानकी सेतु की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये जो आप देख रहे हो ये जानकी सेतु है। ऋषि मुनियों की योग नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहले उस तरफ थे हम, वहाँ से जानकी सेतु होते हुए हम इस तरफ आए हैं और ये हनुमान मंदिर घाट है, देखो आप, लिखा हुआ है, मैंने सामने से बताया था आपको। बोटिंग वगैरह हो रही है, लोग जा रहे हैं श्रद्धालु, और राफ्टिंग भी हो रही है। और ये राम झूला है पूरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ त्रिवेणी घाट के लिए। इस वक्त शाम के 5:30 बज गए और 6 बजे के बाद वहाँ पर गंगा आरती होती है, तो वो आरती मैं आपको दिखाता हूँ। और हनुमान घाट जो था वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट चलते हैं। ये गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब का। जो हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है बद्रीनाथ के ऊपर, यहीं से स्टार्ट होती है। तो मैं आ गया हूँ त्रिवेणी घाट पर। ऊपर शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है और ये गेट है अंदर जाने का। यहाँ पर त्रिवेणी माता का मंदिर है, ये देखो आप। पार्किंग इस तरफ है 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, और ये पूरा त्रिवेणी घाट है। तो ये देखो आप, ऊपर श्री कृष्ण अर्जुन की मूर्ति है, रथ वाली, वही जो परमार्थ निकेतन में बताई थी उसी तरह की। और ये त्रिवेणी घाट है यहाँ पर।
तो वहाँ से एंट्री ली थी हमने। ये पूरा पैसेज है, इस तरफ में ये घाट है और ये तो ये त्रिवेणी घाट है और अभी यहाँ पर पूजा स्टार्ट होगी, आरती स्टार्ट होगी। लगभग 6:30 पौने 7 बजे आरती स्टार्ट होती है। अभी 15 मिनट और बाकी है। तो आरती पूरी हो गई और लोग यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और ये देखो, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है रथ वाली मूर्ति लाइटिंग के बाद। और ये पूरा त्रिवेणी घाट था जो मैंने आपको बताया। तो अभी यहाँ से निकलने का समय हो गया है। तो